आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और जेडीयू में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चली रही है, लेकिन दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग का ऐलान कब करती है, एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कब होता है, इसका इंतजार इंडिया गठबंधन को था। तो इंडिया गठबंधन का इंतजार भी खत्म हो गया है और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद या कुछ घंटों के बाद इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एनडीए में जिस तरह से सीटें बटी है वो फॉर्मूला ये है जो बहुत हैरान नहीं करता है। पहले से ये माना जा रहा था, पहले से इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ गई थी कि क्या सीटों का फॉर्मूला होगा। तो जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर लड़ेगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर लड़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर लड़ेगी। एनडीए में सीट बंटवारे का ये फाइनल फार्मूला है और अब ये कोई कयास, अटकलबाजी और कोई ऐसी ही खबर नहीं है, बल्कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। तो दिल्ली में बड़ा ऐलान एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का, सीट शेयरिंग का 40 बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए आज ऐलान कर दिया है। कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। ये जानकारी भी हम आपको देंगे कि एनडीए में किस पार्टी के हिस्से कौन सी सीट गई है, कौन सी सीट जा रही है। लेकिन इस वक्त या यूं कहें कि बिहार की राजनीति के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। फिर आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर लड़ेगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीट पर लड़ेगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो 1 सीट पर लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा संभवतः काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस ऐलान के बाद अब पशुपति पारस का एनडीए से बाहर जाना तय हो गया है। पशुपति पारस अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहे हैं, ये बात मानी जा सकती है, क्योंकि पशुपति पारस ने सीट बंटवारे के संभावित फार्मूले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसले पर और हम सीट शेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो अब सीट शेयरिंग हो गया है, सीट शेयरिंग के फार्मूले पर फाइनल मुहर लग गई है। दिल्ली में जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने मुहर लगा दी है। जेडीयू की तरफ से कद्दावर नेता संजय झा, लोजपा रामविलास की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और एमएलसी संजय मयूख, ये सारे नेता मौजूद रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ऐलान हो गया है। थोड़ी देर में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में ऐलान हो जाएगा। 24 घंटे में ऐलान तो नहीं हुआ, 48-72 घंटे लगे हैं, लेकिन आखिरकार आज एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। तो जाहिर तौर पर आपको जो इंतजार है कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ने जा रही है एनडीए में, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। अभी एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल ही रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।